सो गाइस ये कहानी शुरू होती है कुछ साल 2005 के अराउंड, जब मेरिचिका नाम की एक नन थी जो कि रोमानिया में रहा करती थी। एंड उन्होंने जस्ट अभी अभी टेनुकू नाम के एक गांव में जस्ट अभी अभी उन्होंने कदम रखा था। एंड मेरिचिका ना बहुत ज़्यादा शांत रहती थी। वो एक नन थी लेकिन बहुत ज़्यादा शांत रहा करती थी। लाइक वो एक चर्च में रहा करते थे। वो जो चर्च थे वहाँ पे लाइक वो सबका लाइक खाने में लाइक काफ़ी मदद करते थे, उनके मेडिटेशंस में मदद करते थे, प्रेइंग्स में मदद करते थे, गाइडेंस में मदद करते थे। एंड ये सब चीज़ें काम एक नन लोगों का भी होता है, टू जस्ट बी अ सपोर्ट फॉर दैट। एंड मेरिचिका भी रहा करती थी उस चर्च में। लेकिन जो बाकी नन्स थे ना, वो देखते थे कि मेरिचिका ना बहुत लाइक शांत रहती है यार। मतलब उसका बर्ताव बहुत ही ज़्यादा अलग है। वो लोगों की नज़रों में आती ही नहीं है। कभी भी पता नहीं होता है कि मेरिचिका कहाँ है। अगर सब लोग एक ग्रुप बना के रहेंगे सो लाइक दे रियली हैव टू फाइंड अ पर्सन। ऐसा हो जाता था कि मेरिचिका कहीं पे दिखती नहीं थी। वहाँ के कुछ नर्न्स ने फिर जाके वहाँ के फादर को कहा कि फादर, मेरिचिका का जो बर्ताव है वो कुछ सही नहीं है। किसी से बात नहीं करती, एक कोने में चुपचाप बैठी हुई रहती है, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा बर्ताव नहीं है। इट्स नॉट गुड। फिर फादर ने बोला चलो ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, अभी जाके बात करता हूँ। वो मेरिचिका के पास गए, उसके कमरे में। इन कमरे में घुसने से पहले ही ना उनको पता चल गया था कि अंदर से आवाज़ें आ रही है। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि मेरिचिका किसी से तो बात कर रही है। ठीक है, फादर अंदर गए, थोड़ा अच्छे से देखा तो मेरिचिका किसी से तो बात कर रही है लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं। फादर को वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन मेरिचिका इस तरीके से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे वाकई में एक इंसान हकीकत में वहाँ पे है, मौजूद है वो। लेकिन फिर भी वो दिख नहीं रहा था। फिर फादर भी एक सोच में पड़ गए कि ये चीज़ क्या है जिससे मेरिचिका बात कर रही। लाइक बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। जैसे ही फादर मेरिचिका के कमरे से बाहर आया, लाइक वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, घबराए हुए थे। उन्होंने सारे नन्स को कलेक्ट किया, उन्होंने बुलाया सबको कि यहाँ पे आओ, मुझे कुछ बात बतानी है। उन्होंने कहा कि मेरिचिका के कमरे से अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ एंड वो किसी से तो बात कर रही थी। फिर बाकी नन्स ने बोला हाँ ठीक है। तो फिर उस फादर ने बोला लेकिन वहाँ पे कोई इंसान था नहीं। मेरिचिका एकदम सही लग रही थी मुझे, लेकिन वहाँ पे सामने कोई भी नहीं था एंड वो ऐसे एकदम कन्विंसिंगली बात कर रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है? सबने सोचा कि शायद से थोड़ा सा तबीयत खराब होगा या फिर समथिंग होगा, कुछ ना कुछ। ठीक है, इस बात को थोड़ा इग्नोर किया। फिर अगले ही दिन वहाँ पे प्रेयर्स हो रहे थे चर्च में। मेरिचिका भी मौजूद थी, बाकी नन्स भी वहाँ पे थे, फादर वहाँ पे थे। एंड अचानक से मेरिचिका जीसस की मूर्ति को देखकर हंसने लग गई, जोर जोर का हंसने लग गई। अभी यहाँ पे लाइक जो फादर है, बाकी सारे लोग हैं, वो सब एकदम लाइक देख के घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। लाइक हम लोग यहाँ पे इतना एकदम फोकसली हम लोग यहाँ पे लाइक प्रे कर रहे हैं, यहाँ पे मेरिचिका हंस रही है, ये कैसे हो सकता है? फादर ने इशारा किया, सारे नन्स जो थे उन्होंने मेरिचिका को लेके अंदर गए, अपने उनके कमरे की तरफ लेके जा रहे। एंड अचानक से मेरिचिका शायद से होश में आई रहेगी या फिर कुछ हो गया, उसको कुछ पता ही नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा और अंदर गए। देन सारे नन्स ने उनको पूछा कि ये सब कुछ क्या कर रहे थे आप? फिर उसके बाद मेरिचिका ने कहा कि अरे नहीं, मैं तो बस प्रे कर रही थी लेकिन मुझे वो दिख गया वहाँ पे, इसके लिए मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। ये सब चीज़ों का इशारा सिर्फ एक ही तरफ जा रहा था। सारे नन्स को पता चल गया था अभी कि सिस्टर मेरिचिका अभी पोजेस्ड हो चुकी है। वो अपने आपे में बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना रूप खो बैठी है किसी और आत्मा की तरफ, किसी और शैतान की तरफ। फादर डेनियल इस बात से लाइक बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि लाइक हमारे चर्च में एक नन ऐसी हरकतें कर रही है। सब लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। प्रेयर्स के दौरान कोई एक नन है जो हंस रही है। मेरिचिका ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। बाकी सारी नन्स भी इस बात से बिल्कुल सहमत थे कि मेरिचिका ने जो भी किया है, सिस्टर मेरिचिका ने, वो बिल्कुल भी सही नहीं है एंड उनको लाइक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उस चीज़ का। फादर ने सुझाव मांगा। बाकी सारे नन्स ने एक ही बात कहा कि ये जो भी है ये मेरिचिका नहीं है। फादर ने भी यही सोचा कि जब तक वो रोमानिया नहीं आई थी तब तक वो ठीक थी। यहाँ पे आ जाने के बाद उसका बर्ताव पूरी तरीके से बदल चुका है। नन्स ने कहा ये मेरिचिका है ही नहीं, ये अपने रूप में ही नहीं है, ये कोई और है। इसके अंदर शैतान हावी हो चुका है।
अगर हमने जल्द से जल्द इसका एक्सॉर्सिज्म नहीं किया तो हम ना इस चर्च को बचा पाएंगे और ना अपने आप को। फादर भी सहमत थे इस बात से, लेकिन तभी एक दूसरी नन खड़ी हुई वहाँ पे एंड उन्होंने कहा कि आपने जो भी कहा वो सारी बातें एकदम सही है, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अगर हम इसे अपने धार्मिक तरीके से देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमको इसको वैध तरीके से भी देखना चाहिए। डॉक्टर्स को हमको कंसल्ट करना चाहिए इस चीज़ में। एंड फिर उस वक्त लाइक सब ने इस चीज़ पर एक नॉड किया कि चलो ठीक है, ये भी एक बार देख लेते हैं। फिर सिस्टर मैरिचिका को एक डॉक्टर के पास लेके जाया गया। मैरिचिका के ट्रीटमेंट के बाद लाइक सब चीज़ थोड़े वक्त के लिए एकदम सही हो गया था। लाइक वो एकदम नॉर्मल हो गई थी अभी कुछ वक्त के लिए। लाइक जैसे उसके जो दूसरे नन्स हैं जो वो लोग ड्यूटी करते थे, ये भी अभी वो ही कर रही थी सारी ड्यूटीज़ एकदम प्रॉपरली। लाइक सुबह उठना, रात में टाइम पे सो जाना। लेकिन अब ये एक दिन की बात है जब सारे नन्स अपने अपने ड्यूटीज़ कर रहे हैं एंड मैरिचिका कहीं पे नज़र नहीं आ रही है, कहीं पे भी नहीं। मैरिचिका के साथ रहने वाली एक नन को ये वाली बात बहुत वियर्ड लग रही थी कि ये काफ़ी समय बाद हो रहा है ये चीज़ कि मैरिचिका कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। हम सबकी ड्यूटीज़ यहाँ पे है एंड मैरिचिका कहाँ पे है, दिख नहीं रही है। वो उसके कमरे के पास गई उसे ढूंढने के लिए। ढूंढते वक्त जब वो दरवाजे के पास पहुंची तो उसने सुना कि अंदर से बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। तो उसने एकदम झटके से दरवाज़ा खोला एंड देखा कि मैरिचिका लाइक एक दीवार की तरफ मुड़ चुकी है एंड वो उस दीवार पर अपना सर फोड़ रही है, पटक रही है, चिल्ला रही है। जो खून है वो बहा जा रहा है। जो दीवार थी वो थी सफ़ेद, लेकिन उसके खून से पूरी लाल हो चुकी थी। वो छींटे पड़ रहे थे आसपास। वो बार बार कह रही थी आई एम अ सिनर, आई एम अ सिनर। मतलब यानी वो अपने आप को एक पापी कह रही थी मैं एक पापी हूँ, मुझे नहीं जीना है। शी वाज सेइंग कि मुझे तू बार बार दिखना बंद कर जा। एंड फिर जैसे ही उसको इस चीज़ का आभास हुआ कि अभी उसके कमरे में एक कोई तो नन है जो मौजूद है वहाँ पे, वो चुपचाप से वापस एक कोने में जाके बैठी और वो हंसते हंसते प्रे करने लग गई। जो ये उसके साथ वाली नन थी उसने पूछा ये सब कुछ क्या कर रहे हो तुम? मैरिचिका ने एकदम लाइक अलग से एक वियर्ड स्माइल देते वक्त उसके तरफ देखा एंड कहा कि वो फिर से आ चुका है, तुम भी आ जाओ, यहाँ पे बैठो मेरे साथ, वही महसूस करो जो इतने समय से मैं कर रही हूँ। फिर लोग तुम्हारे बारे में भी ऐसी ही बातें करेंगे। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद आए दिन चर्च में हर रात एक खौफनाक रात के जैसी जाती थी। हर रात को मैरिचिका अपना रूप एकदम बदल लेती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, तड़पती थी। कोई भी अगर उस चर्च के आसपास से भी गुजरेगा तो फिर उसके भी लाइक हाथ पैर कांपेंगे, नजरें भी नहीं घुमा पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा दर्दनाक चीखों की आवाज़ आती थी वहाँ पे बाहर से। जो फादर थे, जो नन्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। लाइक उन्होंने भी सोचा कि अब हम क्या करें, एक्सॉर्सिज्म ही है एक रास्ता इस चीज़ का, हमको वो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली देखा जाए तो मैरिचिका ने खुद भी इस बात को कन्फेस किया था बहुत बार कि मुझे शैतान दिखता है, वो मुझे कहता है कि मैं एक पापी हूँ और जितने जल्दी हो सके मुझे मर जाना चाहिए। वो मुझे ले जाने आया है अपने साथ जहन्नम में। एंड गाइस उसका एक बहुत बड़ा फेमस सेइंग भी है, आई सी डेविल। उसे कहा था ये अपने ज़ुबान से कि आई सी डेविल, मुझे शैतान दिखता है। ये सब कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद वो फादर ने कहा हमें अभी और देरी नहीं करना चाहिए, आज ही रात होगा जो भी होगा। आज रात को हम लोग सिस्टर मैरिचिका का एक्सॉर्सिज्म करेंगे। आज रात को सिस्टर मैरिचिका को एक अंधेरे भरे एकदम कमरे में लेके जाया गया। वहाँ पे जा चुकी थी, उसको एक स्ट्रेचर टाइप के ऐसे एक बिस्तर पे लिटाया गया था। एंड आसपास जब मैरिचिका अपनी नज़रें घुमा रही थी तो उसको आसपास कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। सब कुछ एकदम अंधेरा था। बस जो सिस्टर्स थे वो आसपास थे। वो बार बार कह रही थी ये सब कुछ क्या कर रहे हो मेरे साथ। और एंड इससे पहले कि वो कुछ कह सके उसके सर पर एक नकाब बांध दिया गया था कि वो ना कुछ बोल सके ना कुछ देख सके। उसके जो हाथ है वो जो बाकी के नन्स थे उन्होंने बांध के रख दिया था वो स्ट्रेचर के साइड पे, ताकि वो हिल भी ना सके। ये सारी चीज़ें हो रही थी मैरिचिका के साथ। फिर उसके बाद सारे सिस्टर्स आसपास एकदम क्राउडेडली ऐसे खड़े हो गए एंड मैरिचिका को देख के प्रे करने लग गए। फादर ने भी अपने मेन प्रेयर्स कहना चालू कर दिया। सब लोग प्रे कर रहे थे एंड फादर प्रे करते करते मैरिचिका के ऊपर होली वाटर भी ऐसा डाल रहे थे। गाइस ये जो एक्सॉर्सिज्म था ये 72 घंटों तक चला था। 72 घंटे मतलब 3 दिन होता है। 3 दिन तक उसके मुंह पर नकाब बांधा हुआ था, उसके मुंह पे पट्टी थी, उसके हाथों को
टोटली टाइटली एकदम बांधा गया था, वो तड़प रही थी। लेकिन उसका एक्सॉर्सिज्म हुआ उस रात को, डेफिनेटली हुआ। एंड 3 दिन बाद बोला एक्सॉर्सिज्म ख़त्म भी हुआ। एंड उसके चेहरे से नकाब को हटाया गया, मुंह से पट्टी को हटाया गया, हाथों को खोला गया। लेकिन इसके बाद मेरिचिका कुछ बोल नहीं रही थी, हिल नहीं रही थी। जिंदा थी वो, लेकिन हिल नहीं रही थी। ये सबका कारण एक्सॉर्सिज्म तो बिल्कुल भी नहीं था गाइस। 72 घंटे तक, 3 दिनों तक उसके हाथ पैर बांधे गए थे, उसके मुंह बांधे गए थे। ना उसको पानी दिया जा रहा था, ना उसको कुछ खाने के लिए दिया जा रहा था, ना उसको हिलाया जा रहा था। कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ उस पर एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा था। फादर डेनियल्स के पास अभी और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने देखा उनके जो पल्स थे मेरिचिका के, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। अभी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था बट एम्बुलेंस बुलाने का रास्ता था। एम्बुलेंस को बुलाया गया। जब मेरिचिका को लेके जाया जा रहा था तब उनको 3 एड्रेलिन के शॉट्स दिए गए थे, लेकिन स्टिल उन्होंने एम्बुलेंस में ही अपना दम तोड़ दिया। हर किसी को दुनिया में बहुत समय तक यही लग रहा था कि सिस्टर मेरिचिका के अंदर जो शैतान था, उन्होंने ही उनकी मौत ले ली, उन्होंने ही उनकी रूह को लेकर जहन्नम में चला गया। लेकिन ऐसा नहीं था। सिस्टर मेरिचिका के अंदर कभी भी कोई शैतान था ही नहीं। उनको सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था जिसको शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। शिज़ोफ्रेनिया में गाइस एक इंसान ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे फिगर्स या फिर ऐसे लोगों को देखता है जिसको वो जानता नहीं है, लेकिन वो फिर भी हर वक्त उनके नज़रों के सामने आता रहेगा, घूमता रहेगा। और वो इतना ज़्यादा, इतने ऑफनली वो आता रहेगा कि इंसान लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। हिल बी लाइक कि भाई तू चला जा यहाँ से, अदरवाइज आई विल किल माई सेल्फ। ना चाहते हुए भी एक स्ट्रेंजर इंसान आपके नज़रों के सामने चलता रहेगा, वो आपको घूरता रहेगा, तो ऑफकोर्स आपको अपने आप को मारने का मन तो करेगा ही। यही चीज़ हो रही थी यहाँ पे। हर वक्त एक चीज़ पैरानॉर्मल से नहीं जुड़नी चाहिए। अगर मैं आपको इस वीडियो में एक बार भी कहा हूँ, एक बार पहले, कि हर एक कहानी के 2 पहलू होते हैं। इस केस में पैरानॉर्मल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा अगर कोई भी यहाँ पे व्यू हो तो फिर इसको पैरासाइकोलॉजी के तरीके से ही देखा जाना चाहिए था। पैरासाइकोलॉजी के तरीके से इसको देखते तो शायद से आज वो बच जाती, लेकिन वो नहीं बच पाई। अब गाइस ऐसे में ना तो रोमानिया के डॉक्टर्स मेरिचिका को ठीक कर पाए, ना फादर डेनियल्स के एक्सॉर्सिज्म। गाइस एक्चुअली ना किसी को कभी पता ही नहीं था कि वो एक बीमारी से गुजर रही है, और किसी को लिटरली कहीं पे किसी न्यूज़ आर्टिकल में भी मेंशन नहीं है कि उसको वो बीमारी कब से है। लिटरली किसने कितना भी रिसर्च किया हो, लेकिन वो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि बचपन से उसको बहुत ज़्यादा PTSD रहा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक उसको डिसऑर्डर रहा है, कि ट्रॉमा रहा है उसके ज़िंदगी भर में। उसके जो पिता थे उन्होंने बचपन में अपनी जान ले ली थी। जब वो छोटी सी थी तब उन्होंने अपनी जान ले ली थी। इस चीज़ का उनको ट्रॉमा था ही था। ये सारी बातें ना धीरे धीरे करके बाहर आने लग गई थी गाइस, कि मतलब ये और कुछ नहीं, बस एक मनगढ़ंत कहानी बना के रख दिया था इस चीज़ को। सिर्फ अजम्पशन में चल रहे थे वो चर्च वाले। कभी भी इसको पैरासाइकोलॉजी या फिर नॉर्मल साइकोलॉजी के तरीके से नहीं देखा। फिर आखिर में उन सब पर चला कोर्ट का मुकदमा। इन सारे नन्स और वहाँ के फादर डेनियल्स को जेल हो गए। फिर जस्टिस वॉज सर्व्ड। लेकिन गाइस इस कहानी का ना एक पहलू है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कि मेरिचिका के जो भाई थे उन्होंने ना एक बयान दिया था कि आई हैव सीन डेविल गेटिंग इनटू सिस्टर मेरिचिका। उन्होंने देखा था एक शैतान को मेरिचिका के बदन के अंदर जाते हुए। कंफ्यूजन का लेवल गाइस लिटरली पार हो चुका है। क्या मेरिचिका को शैतान ने मारा था या फिर उस एक्सॉर्सिज्म ने? गाइस आज भी ना कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को ना भूत प्रेतों से जोड़ देते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि भूत प्रेत इस दुनिया में मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात एकदम सिंपल है गाइस, भूत प्रेतों की बातें भी होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जब कोई भूत प्रेत कभी इन्वॉल्व होता है किसी चीज़ के अंदर तो वो चीज़ सुपर नेचुरल बन जाती है, उसमें पावर, ताकत एक अनदर लेवल की होती है। लेकिन जब एक मेंटल डिसऑर्डर होता है तो वो इंसान क्योरेबल होता है, आप उसको ठीक कर सकते हो, आपको झाड़ फूक करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। गाइस इस दुनिया में कितने सारे ऐसे बीमारी है, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया का मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, ये पूरी कहानी शिज़ोफ्रेनिया पे थी। जैसे कि डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, जो कि भूल भुलैया में आपने देखा होगा, जब अवनी पूरी तरीके से अपने आप को भुला के मंजुलिका का रूप धारण कर लेती है उसकी इतनी ज़्यादा कहानियाँ सुनने के बाद, क्योंकि उसको एक PTSD था बचपन में,
क्योंकि बचपन में उसको एक चीज़ का ट्रॉमा था, एंड जब वो बड़ी हुई तो फिर उसने देखा कि मंजुलिका को भी एक चीज़ का ट्रॉमा था, तो उसने उन दोनों को मर्ज कर लिया। एंड वो ऐसा सोचने लग गई थी कि शायद से मंजुलिका एंड मेरी कहानी एकदम सेम है, तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हमदर्दी जताने लग गई थी। तो वो भी अपने आप को मंजुलिका समझने लग गई थी, जैसे कि यहाँ पे सिस्टर मैरीचिका भी किसी ना किसी कैरेक्टर को अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही थी। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप एक चर्च में हो तो आपको आप हमेशा प्रेयर करते रहते हो, और बाइबल, कुरान, गीता, हर जगह पे ऐसे भूत प्रेतों का जिक्र होता है, शैतानों का जिक्र होता है, जिन्नातों का जिक्र होता है। तो फिर हो सकता है कि वो सब पढ़ाई लिखाई के दौरान ही सिस्टर मैरीचिका ने वो जो कैरेक्टर्स थे उसको अपने अंदर ले लिया हो सकता है। एक वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगा गाइस, भूत प्रेत होते हैं, बेशक होते हैं, इसमें मानना चाहिए, लेकिन जब कोई इंसान आपको ऐसा कहे कि मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, आई फील गेटिंग पोजेस्ड, तो उस इंसान को किसी मौलाना, किसी पंडित, किसी ऐसे ही किसी बाबा का रेफरेंस देने से पहले एक साइकोलॉजिकल इंसान का दो तो ज़्यादा बेटर होगा, एक डॉक्टर का दो, साइकेट्रिस्ट का दो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। शायद से वो उसको अच्छे से पहले क्योर कर लें, फिर उनको बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है गाइज ये सब में। एक लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगा गाइज, क्या आप चाहते हो कि क्या मैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊँ? इफ़ यस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। शुक्रिया।